हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स का आज मैं आपको चैप्टर 3 करवाऊंगा। इसमें मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन की चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जर्नल एंट्री का आपको एक फॉर्मूला याद करना होता है, जो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका मान लो एसेट्स का होता है, आपके पास कोई भी पूंजी आई है, मतलब जो आपका एसेट्स आई, लाइक आपकी एसेट्स आई 2 लाख रुपए की, ठीक है। 20,000 रुपये की आपकी एसेट्स आई, 2 लाख की आई, तो वही चीज़ आपको कैपिटल भी होगी। जैसे मतलब कि एसेट्स होती है जो वो इक्वल होती है लायबिलिटी। मान लो आपके पास कोई लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको वहाँ से एसेट घटेगी, मतलब जैसे भी है ये चीज़ इक्वेशन बराबर होनी चाहिए हमेशा, तभी आपका जो सम होता है वो इक्वल चलता है। लाइक जैसे कि एसेट्स आई आपके पास, एसेट्स मतलब कि 2 लाख रुपए की बढ़ गई तो कैपिटल भी आपकी 2 लाख की बढ़ जाएगी। मान लो आपके पास लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गई तो आपकी लायबिलिटी एसेट में बढ़ जाएगी। लायबिलिटी कम हो गई या फिर ये कैपिटल कम हो गया तो आपकी ये भी कम हो गया। यानी कि जो दोनों का इक्वल होता है वो दोनों का इक्वल हमेशा बराबर आता है, ठीक है। मैं आपको पहला सम करके दिखा देता हूँ। पहला सम मैं इसमें वीडियो में करूँगा, जिसे आप समझ जाओगे कैसे कैसे प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, देखो, ठीक है। जैसे आपको एक एंट्री बनानी होती है प्रॉपर जर्नल का, सीरियल नंबर होता है, पार्टिकुलर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये रहता है इसका परफॉर्मा, ठीक है। देखो सबसे पहली एंट्री क्या है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। हर्षा स्टार्टेड क्या, देखो सबसे पहले आपको यहाँ 1 नंबर लिखना होता है, आपको लिखना है यहाँ एंट्री क्या है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। मैंने लिखा हर्षा स्टार्टेड बिजनेस। देखो आप इसमें क्या लिखा हुआ है, उसने कैश से स्टार्ट किया, आपके जो एसेट्स है वो कैश है, कैश आपका बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए से, ठीक है। 2 लाख रुपये बढ़ गया। अभी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी 2 लाख रुपए की, ठीक है। कैपिटल बढ़ गई आपकी यहाँ से 2 लाख रुपए, ये हो गया। अभी अभी आप देखोगे हर्षा स्टार्टेड बिजनेस ये 2 लाख, ये हो गया आपका, यहाँ कैश बढ़ गया 2 लाख का, यहाँ पे कैपिटल बढ़ गई आपकी 2 लाख की। सेकेंड है परचेज गुड फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000 रुपये का। आपने सेकेंड इक्वेशन आई है, परचेज गुड फॉर कैश 40,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 40,000, इसमें आप देखोगे 40,000 रुपये उसने कैश में लिया, यानी कि कैश आपका कम हो गया 40,000 रुपये का, ठीक है। आपको ना हर एक एंट्री के बाद आपको लाइन भी मार सकते हो, जिससे आपको इजली से रहेगा यार, ठीक है। अभी आप देखोगे ना, इसमें क्या बोला कि 40,000 रुपये उसने कैश लिया, स्टॉक लिया उन्हें, ठीक है। अभी 40,000 का स्टॉक में कम हो गया, आपको यहाँ एंट्री बन जाएगी स्टॉक की, स्टॉक की हुई 40,000 रुपये ऐड, ठीक है। इसमें आपको कैपिटल पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो इधर आप 0 प्लस 0 कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको जितने परफॉर्मे बने, जैसे यहाँ पे कैश का बना, देन स्टॉक का बना, अभी आगे सम देखेंगे तो आप उस हिसाब से आगे करोगे, ठीक है। अभी ना जैसे कि आपकी एक एंट्री होगी, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन मारनी है, देन आपको यहाँ पे लिखना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यानी कि टोटल परफॉर्मा निकल जाएगा, जैसे कि 2 लाख में से 40,000 गए, 1,60,000, ठीक है, प्लस आपका 40,000 का स्टॉक है, ठीक है। और इधर आपका बनता है 2 लाख रुपए का कैपिटल, बस, ठीक है। अभी आप देखोगे ना यहाँ पे टोटल भी दे सकते हो आप, लेकिन अब जिस आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो सम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लाइक जैसे कि 1,60,000 प्लस 40,000 2 लाख हुआ, इक्वल में 2 लाख है, तो यानी कि आप अभी तक जो सम कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही वे में कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो थर्ड एंट्री क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ थर्ड एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है, सोल्ड गुड टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपये टू 12,000, यानी कि सोल्ड करा भानु को, यानी कि उधार में दिया अपने को माल, 10,000 का माल था वो मैंने दिया 12,000 रुपये में, ठीक है। आपका देखो स्टॉक कम हुआ है क्योंकि आपने स्टॉक दिया है, देखो, ठीक है। आपने दिया स्टॉक दिया 10,000 का, तो आपको एंट्री ऐसे करनी होगी, मैं लिख देता हूँ जैसे कि सोल्ड गुड्स टू भानु, ठीक है। 10,000 का माल दिया, यानी कि स्टॉक आपका 10,000 का कम हुआ, ठीक है, 10,000 का कम हुआ, और अपने का इसमें ना 12,000 रुपये का आपको मतलब कि पैसा लेना है, लेना है आपके यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा डेटर। देखो सबसे ईजिली रहता है, आपको पैसा लेना है तो आपकी एसेट बन गई, आपको पैसा देना है तो आपकी लायबिलिटी, यानी कि मेरे को किसी को पैसा देना है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, क्या मेरे को उसका पैसा देना है। और यदि आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपकी डेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 का आपको हो गया, अब आप 0 भी कर सकते हो, जैसे आपको इजीली से रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जो मैंने भानु को 10,000 का माल था 12,000 में बेचा, यानी कि 12,000 यहाँ पे आ गया, भानु से 12,000 रुपये मेरे को लेना है, ठीक है। अभी यहाँ 10,000 का स्टॉक कम हुआ है, लेकिन भानु से लेना 12,000, तो यानी कि 2,000 रुपये का आपका हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका आएगा कैपिटल में, कैपिटल में यहाँ पे 2,000 रुपये आपको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऐड।
अभी आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है। न्यू इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो न्यू इक्वेशन 1,60,000 का आपका कैश था, 1,60,000, 40,000 में से 10,000 गया, स्टॉक कितने का रह गया, 30,000 का। भानु से आपने लेने हैं 12,000, यानी कि भानु नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखना होता है डेटर, डेटर लिखा 12,000 का, यहाँ पे हो गया 2,02,000, ठीक है। अब देखो 1,60,000, 30,000, 1,90,000 प्लस 12,000, 2,02,000 इक्वल में आपका कितना है, 2,02,000, ये हो गया इक्वल। अभी चलते अपने फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री क्या है, देखो फोर्थ एंट्री है बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 रुपये का। आपका लिखना है बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000 रुपीज़, ठीक है। आपने कहा मैंने 7,000 का फर्नीचर लिया है, ठीक है। फर्नीचर कैसे लिया, देखो आपको 7,000 रुपये आपने देने हैं, कैश नहीं दिया, आपका सिर्फ एसेट बढ़ गया। एसेट में यहाँ पे आएगा फर्नीचर, फर्नीचर लिखना। देखो ऊपर 0,0 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो उसकी जो लाइन होती है सेम लाइन में आपको ईजिली से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ मैंने 0 किया, यहाँ भी 0 किया, यहाँ भी 0 कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 आएगा। स्टॉक आपका बढ़ा, नहीं बढ़ा। डेटर आपका बढ़ा, नहीं बढ़ा। फर्नीचर बढ़ेगा कितने का, 7,000 रुपये का, आपको यहाँ 7,000 कर देना है, ठीक है। इक्वल में आपने 2,02,000 थे, उसके बाद आपने 7,000 रुपये का जो फर्नीचर लिया है वो आपने उधार पे लिया, यानी कि आपको पैसा देना है। देने के लिए यहाँ पे आप क्रेडिटर आ जाएगा, देने का होता है क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ 0 था, 0 0 0, 7,000 आपको देना है, तो आप यहाँ कर देना 7,000 रुपये मेरे को देना है, ठीक है। अभी इसकी न्यू इक्वेशन कैसे आएगी वो मैं दिखा देता हूँ। आपको न्यू इक्वेशन करनी है। न्यू इक्वेशन देखो जैसे कि इस सब में ये जो लास्ट होती है ना, जो इक्वेशन होती है लास्ट, तो यहाँ पे क्या आते हैं, फाइनल इक्वेशन आती है। न्यू इक्वेशन नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अभी आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, देखो आप 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 इक्वल में आएगी 2,02,000 प्लस 7,000। अब आप इनका टोटल भी कर सकते हो, जिससे आपको ईजिली से कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो कैसे कैसे कैलकुलेशन बताता हूँ। 1,60,000 और 30,000 1,90,000 प्लस 12,000 2,02,000 प्लस 7,000 2,09,000, ये हुआ इस साइड का। आपको ये चीज़ यहीं तक करनी होती है, मैं आपको ऐसे रफली दिखा रहा हूँ। यहाँ का टोटल हुआ 2,09,000, ठीक है। और आपकी जो कैपिटल और लाइबिलिटी है उसका कितना होगा, देखो 2,02,000 प्लस 7,000 कितना हुआ, 2,09,000, ठीक है। यानी कि ये और ये क्या हुआ, इक्वल हो गया। इक्वल यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुआ है। आपकी यदि देखो इनमें क्या होता है कि आपका मान लो यहाँ से 2,08,000 आ गया और यहाँ पे 2,09,000, तो यानी आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो प्रॉपर मैच नहीं हुआ है। यदि आपका आंसर दोनों तरफ सेम मैच होता है तो आपका आंसर सही है और आप सही तरीके से सम कर रहे हो। देखो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सेम है वो इजी से कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो क्वेश्चंस बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।